सभी का मेरे चैनल ट्यूटर 360 पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए पिछले लेक्चर में या पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में जाना था और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देखा था। जिसने नहीं देखा वो जरूर जाके देखिए। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या थे, या फिर जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी कर रहे होते हैं तो ऑर्गेनिक को ऐसे नहीं समझा जाता कि वाई मैकेनिज्म, बट वो एक्चुअल में मैकेनिज्म कैसे हो रही है। सबसे पहले तो हमें वो बेसिस पढ़ने होते हैं। तो सबसे पहला बेसिस जो है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या है, वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन की कैसे होगी? सपोज करो आपके पास कोई भी एक बॉन्ड है, सपोज दिस इज सी एंड दिस इज एफ, है ना। अब ये कंप्लीट मॉलिक्यूल नहीं है बट सी एफ है, इसके अंदर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही आपको मैं बता चुका हूं। उसके बेसिस पर ही रेजोनेंस, उसके बेसिस पर ही मेसोमेरिक, उसके बेसिस पर ही इंडक्टिव, उसके बेसिस पर ही हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो है वो हमारे पास वर्क करते हैं। अब सीएफ में एफ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हमारे जो यहाँ पर शेड पेयर है ये जरूरी नहीं है कि ये बीच में होंगे, वो ज्यादा उसके करीब होंगे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर एफ है तो हमारे पास कुछ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। तो ये जो हमारी इलेक्ट्रॉन पेयर की डिस्प्लेसमेंट है इसको ही हमें इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से जानते हैं। अगर मान लो मैं अगर कुछ पॉइंट्स बोलूं समझने के लिए इंडक्टिव इफेक्ट को, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर होता क्यों है ये इंडक्टिव इफेक्ट, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं तो आपको इंडक्टिव इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट तभी देखने को मिलेगा जब दो एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। दूसरी बात डिस्टेंस। डिस्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो मैंने अभी बोला ये अभी सी है, ये एफ है, तो इस सी पर जो इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा होगा वो ज्यादा लग रहा होगा एज कंपेयर टू, मान लो मैं एक और कार्बन यहां पर जोड़ देता हूं तो इसके ऊपर जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कम लग रहा होगा। मान लो इस पे अगर मैंने पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगाया है, अगर मान लो मैं दो इलेक्ट्रॉन जोड़ रहा हूं तो इस पे पार्शियल डबल पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस पे थोड़ा सा ज्यादा होगा। मतलब डिस्टेंस के साथ साथ हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिक्रीज होता हुआ चला जाता है। मतलब डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टिव इफेक्ट। इस वीडियो में हम इंडक्टिव इफेक्ट्स के टाइप्स भी जान रहे होंगे। इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखिए तीसरे पॉइंट की मैं बात करता हूं। तीसरा पॉइंट जो मेजर पॉइंट है दैट इज हाइड्रोजन। अब हमें कंपैरिजन चाहिए किसी ना किसी से। एक मॉलिक्यूल, एक एलिमेंट, एक एटम तो हमें ऐसा रखना ही होगा जिसके कंपैरिजन में हम स्टडी कर रहे होंगे इस इंडक्टिव इफेक्ट को। तो मैं ये बोल रहा हूं, अगर सपोज करो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है ना। अगर कोई भी ऐसे एलिमेंट्स है, ऐसे कंपाउंड है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस हाइड्रोजन से कम है, इस मैं ई लिख रहा हूं यहां पर, ई मतलब कोई भी एलिमेंट हो सकता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इस हाइड्रोजन से तो वो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे होंगे। प्लस आई इफेक्ट क्या है? प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, वो भी अभी हम स्टडी करेंगे, है ना। और बट अगर इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, जो भी साइड में एटम अटैच है, तो हम वहां पर माइनस आई इफेक्ट स्टडी कर रहे होंगे। माइनस आई इफेक्ट। तो हमारे पास तीन बेसिस है इंडक्टिव इफेक्ट को जानने के लिए। फर्स्ट इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेकंड इज द डिस्टेंस जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही कम इंडक्टिव इफेक्ट होगा, या फिर जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट आपको शो होने वाला है। ये तीन तरीके के बेसिस है। अगर अब हम इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं कि जरूरत क्यों पड़ी इसकी, क्या क्या एप्लीकेशंस है, कहां कहां ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कहां कहां हमें इंडक्टिव इफेक्ट यूज हो रहा है, वो हम देखते हैं। सबसे पहली बात हम करेंगे कार्बोकैटायन की, या फिर अगर मैं बोल दूं रिएक्शन इंटरमीडिएट की। जब भी एक रिएक्शन हो रही होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो हमारे पास क्या बनता है? इंटरमीडिएट बनता है। कोई बीच में एक मॉलिक्यूल बनता है, एक कंपाउंड बनता है जो फर्दर प्रोडक्ट देता है। डायरेक्ट रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, मतलब बीच में कोई ना कोई हमारे पास एक इंटरमीडिएट बन रहा होगा। मान लो वो इंटरमीडिएट, अगर कार्बन की बात कर रहा हूं तो दो टाइप के इंटरमीडिएट बन सकते हैं। एक बन सकता है कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, और दूसरा बन सकता है कार्बायनाइन, कार्बायनाइन। एनायन मींस नेगेटिव चार्ज, मतलब कहीं ना कहीं सी पर नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं यहां पर सी पे पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। मतलब यहां क्या होगा, यहां पॉजिटिव मतलब वो इलेक्ट्रॉन को दे रहा होगा मतलब इसके साथ में जो एलिमेंट जुड़ा हुआ होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी कार्बन से।
यहां पर कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने वाली है, जो भी एलिमेंट हमारे पास यहां पर जुड़ा है। तो इस प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट यहीं से ही हमारे पास टाइप उसकी अलग अलग होती चली जाती है। मैं यहां पर लिख देता हूं प्लस आई इफेक्ट। सपोज प्लस आई इफेक्ट के अंदर चलिए ऑर्डर भी देख लेते हैं, एक ऐसा ऑर्डर जिस ऑर्डर को पढ़ते हुए हम अलग अलग मॉलिक्यूल्स में प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट जो है वो लगा रहे होंगे। तो क्या ऑर्डर है, जनरल ऑर्डर जो है आप लिख सकते हो, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर लिखता हूं मैं पहले, और यहां पर माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर लिखता हूं, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट में कौन कौन से आएंगे? अच्छा, मतलब प्लस आई का मतलब क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन को देना है। देगा कौन? जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन थोड़े से ज्यादा होने वाले हैं। मतलब क्या डाल दूं मैं CH2 नेगेटिव, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। अच्छा, NH नेगेटिव, O नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज जो है वो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा होगा। इसके अलावा अगर देखें हम, तो हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा होगा। फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, उसके बाद ट्रीटियम CT3, CD3, CH3, ये क्या है? T, D और H, these are the isotopes of hydrogen, that is tritium, this is deuterium, this is protium, है ना, जिसको P या H किसी भी नाम से जाना जा सकता है, TDH। तो जनरल मोस्टली यही आपको मिलने वाले हैं, इसके अलावा आपको कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। माइनस आई इफेक्ट के अंदर पॉजिटिव चार्ज वाला होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की उसके अंदर कमी होगी, तभी वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। कौन कौन सा खींच रहा होगा तो हम लिख देते हैं सबसे पहले OF2 नेगेटिव, OH2 नेगेटिव, NF3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, NR2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, Cn कार्बोनिल, दैट इज कार्बोनिल। कहीं ना कहीं हमें उसके बाद जो है हमारे ग्रुप्स मिलने वाले हैं, जो मेजर ग्रुप्स है, दैट इज NO2 मिलने वाला है, NO2 नेगेटिव। उसके बाद हमारे पास एल्डिहाइड हो सकता है, देन कीटोन हो सकता है, देन आपको देखने को मिल सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड, देन आपके हैलोजेंस आ सकते हैं, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसके बाद जो है फिनाइल ग्रुप देखने को मिल सकता है। फिनाइल ग्रुप से भी पहले अगर मैं बात करूं तो sp कार्बन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। उसके बाद फिनाइल ग्रुप एंड देन हाइड्रोजन। तो इस टाइप का ऑर्डर आपको प्लस आई इफेक्ट के अंदर और माइनस आई इफेक्ट के अंदर जो है आपको मिल सकता है। आप इस ऑर्डर को जरूर नोट कर लीजिए, है ना। जनरली ऑर्डर नहीं मिलता है आपके पास, कुछ ही मेजर से एलिमेंट है जो मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मिलेंगे, तो यही मिल सकते हैं, इनका ऑर्डर ये होगा। अच्छा, कुछ इसमें इसके अंदर एक्सेप्शंस भी हैं, है ना, जैसे कि ये। अब क्या एक्सेप्शन है ये? देखो, आर जो है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है ना, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करता है, हाइड्रोजन नहीं करता। तो फिर ये ज्यादा कैसे है? ये ज्यादा होता है अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ एंगल। दिस इज एन एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन क्यों है, इसके हम अलग एक वीडियो बनाएंगे। एंगल क्या होता है, इसके अंदर एंगल ज्यादा हो जाता है ड्यू टू रिपल्शन। एंगल ज्यादा होता है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मींस माइनस आई इफेक्ट ज्यादा शो करेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऑर्डर को अच्छे से देखिए, उसके बाद हम इस चीज को समझेंगे। अब रिएक्शन ऑफ इंटरमीडिएट की बात करते हैं, मतलब कार्बोकैटायन या कार्बो अनायन बन रहा होगा। क्या है कार्बोकैटायन और कार्बो अनायन? बहुत से मॉलिक्यूल्स में देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल बनाना चाहूं तो मैं ये देख सकता हूं CH3 CH2 पॉजिटिव, दिस इज 1 डिग्री, इसको 1 डिग्री या प्राइमरी बोला जाता है। एक CH3 CH2 पॉजिटिव, ये भी देखने को मिल सकता है, जिसको 2 डिग्री बोला जाता है या फिर सेकेंडरी बोला जाता है। टर्शरी की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस प्रकार का होगा, तीनों ही आपके पास क्या होंगे, मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि CH3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन प्लस आई इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, प्लस आई प्लस आई प्लस आई, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेशन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन को दे चुका है, इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा। अगर मान लो रिंग स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर बात करूं, पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव, कुछ पेंटेन रिंग का पॉजिटिव बना दूं तो कौन स्टेबल होगा? आप जानते हो, ये स्टेबल होगा, ये स्टेबल होगा। क्यों? इसका रीजन मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी डिस्कस किया है, एंगल से रिलेटेड।
इसका एंगल 60 डिग्री है, सपोज इसका 90 है ना, ये थोड़ा और ज्यादा हो जाता है, 108 के आसपास पहुंच जाता है। अब देखो अगर इसका थीटा कम है तो बाहर वाला थीटा ज्यादा, बाहर वाला थीटा ज्यादा तो वो नेगेटिव चार्ज आएगा अपने ऊपर, बट यहाँ पॉजिटिव चार्ज है इसलिए ये लीस्ट स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है और ये उससे ज्यादा स्टेबल है। तो आई होप आपको ये इंटरमीडिएट की कहानी तो क्लियर होगी। अगर मैं एक और कोई एग्जांपल लूं इस कार्बोकैटायन के अंदर, अच्छा मैं अभी किसकी बात कर रहा हूं, कार्बोकैटायन की। इसके अलावा एक और अगर मैं कोई एग्जांपल लूं तो मैं एग्जांपल ले सकता हूं sp sp2 और sp3 कार्बन का। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं sp कार्बन, ये sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन है भाई, दो बॉन्ड ये रहे, एक ये रहा एक ये रहा। अच्छा CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव sp2 हो सकता है और sp3 हो सकता है HC ट्रिपल बॉन्ड C पॉजिटिव। अब इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, मैं पहले बता चुका हूं कि sp जो कार्बन है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज तो नहीं लेना चाहेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो उतना ही नेगेटिव चार्ज ज्यादा चाहेगा, तो ये लीस्ट स्टेबल है। सबसे ज्यादा स्टेबल आपको ये देखने को मिल सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेशन यहाँ पर है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेशन बहुत ज्यादा कम है। तो एक ऑर्डर आपका कार्बोकैटायन का ये भी होगा। इसी के रिवर्स में आपका कार्बा अनायन का जो ऑर्डर है वो देखने को आपको मिलेगा। कार्बा अनायन की अगर मैं बात कर लूं, देखो टॉपिक वैसे बहुत छोटा है, बड़ा टॉपिक नहीं है, बट इजीली अगर आप इस बात को समझोगे तो आप ज्यादा बेहतर मैकेनिज्म को समझ पाओगे आगे। वरना जनरली इन टॉपिक को छोड़ दिया जाता है एक जनरल समझ के कि हाँ प्लस साइन इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा इलेक्ट्रॉन देगा। इनके अंदर का जो बेसिस है वो समझोगे तो मैकेनिज्म अपने आप समझ में आ जाएगी। कार्बन अनायन क्या बात बोल रहा है, मैं कार्बन अनायन उसी अकॉर्डिंग बनाता हूं। एक अगर सपोज करो CH2 नेगेटिव होता है ना, एक आपका ये प्राइमरी, अगर आपको ऐसे भी बनाना तो ऐसे बना लो, CH3 CH2 नेगेटिव, CH3 CH3 नेगेटिव, CH3 मतलब ये टर्शियरी है, ये नेगेटिव। उस पॉजिटिव था तो ये स्टेबल था, नेगेटिव था तो ये स्टेबल होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो पहले से इलेक्ट्रॉन लीच है, इलेक्ट्रॉन नहीं चाहेगा अपने ऊपर, इलेक्ट्रॉन को ये तो खुद ही खींच रहा है, नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, ये देना चाहेगा इलेक्ट्रॉन को, ज्यादा है इसके पास इलेक्ट्रॉन, तो ये अनस्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस अकॉर्डिंग आप इसका ऑर्डर लिख सकते हो। अगर उसकी बात करूं, अभी हमने रिंग स्ट्रक्चर बनाया था, ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव, तो यहां पर भी ऑर्डर उल्टा होने वाला है। ये मैंने फिर से बोला थीटा कम है, बाहर का थीटा ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर लेना चाहेगा, तो ये जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर sp sp2 और sp3 कार्बन की मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं ये लिख दूं CH3 CH2 नेगेटिव, CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH नेगेटिव, अब ये ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि अभी ये sp कार्बन आ चुका है, sp कार्बन है तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो देखने को मिलेगा। अब देख लो sp कार्बन कैसे पता चलता है, ये हाइब्रिडाइजेशन में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूं, ठीक है। एक सिग्मा बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है ना, ये sp कार्बन हुआ, ये sp2 कार्बन हुआ, एक सिग्मा है एक पाई है, यहां पर भी एक सिग्मा है, तो इस टाइम से आप इसके हाइब्रिडाइजेशन को देख भी सकते हो। सिंगल बॉन्ड, जब भी कार्बन सिंगल बॉन्ड में होगा तो sp3 कार्बन शो करेगा, अगर कार्बन डबल बॉन्ड में होगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, जब भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में होगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा होगा। तो रिएक्शन ऑफ इंटरमीडिएट हमने देखा। दूसरा हम देख सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स। अच्छा, एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, एप्लीकेशंस, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स मतलब क्या? मान लो मैं R ग्रुप बोल रहा हूं, कोई R ग्रुप कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये CH3 CH, मतलब कितनी भी लंबी रिंग हो सकती है कार्बन के एटम की, एल्केन हो सकता है, एल्काइन हो सकता है, एल्कीन हो सकता है, तो मैं उसको जनरल R बोल रहा हूं, उसके साथ में अल्कोहल जुड़ा हुआ मतलब OH। अब कोई भी जब भी ब्रेकडाउन होगा तो वो दो तरीके से ब्रेकडाउन हो सकता है, एक ब्रेकडाउन ये भी हो सकता है और एक ब्रेकडाउन यहां से भी हो सकता है। अभी मैं मान लूं कि ब्रेकडाउन सपोज करो ये A है, ये B है, ब्रेकडाउन मैं A से कर रहा हूं, A से ब्रेकडाउन कर रहा हूं, तो A से ब्रेकडाउन के बाद क्या हो सकता है? मान लो ये R ग्रुप होता CH3, ये होता OH। अब OH में अगर H चला गया, H पॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन ले लेगा। अच्छा, मैं A ग्रुप की कर रहा हूं, A ग्रुप की कर रहा हूं तो OH जो है वो OH पॉजिटिव में जाएगा और ये नेगेटिव में टूट रहा होगा, ठीक है, ये नेगेटिव में तो ये पॉजिटिव में। तो अब मैं क्या, अब इसका मतलब क्या हो रहा होगा? OH नेगेटिव बाहर जा रहा होगा, OH नेगेटिव, और ये पॉजिटिव बनेगा, तो क्या बन रहा होगा आपके पास? ये R ग्रुप है तो आपके पास बन रहा होगा CH3 CH2 पॉजिटिव,
CH3 ये प्राइमरी के लिए, ये टर्शरी के लिए, सेकेंडरी के लिए, टर्शरी के लिए CH3 CH2 CH3 पॉजिटिव, और यहां पर भी क्या आएगा, ये टर्शरी के लिए 2 CH3 लगा दो, यहां पर पॉजिटिव लगा दो। तो कौन ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। तो अगर प्रोडक्ट की बात आएगी, ब्रेकडाउन यहां से होगा, ए पाथ से ब्रेकडाउन होगा, तुम्हारे पास ये प्रोडक्ट स्टेबल होगा, मतलब ऑर्डर जो लिखेंगे 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री का लिखेंगे। बट अगर ब्रेकडाउन बी पाथ से होने वाला है तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो नेगेटिव बनेगा और H पॉजिटिव बाहर निकलेगा। अब 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का कॉन्सेप्ट क्या होगा, कुछ इस टाइप का होगा। ये बना रहा होगा CH3 CH2 नेगेटिव, अगले वाला बना रहा होगा CH3 CH3 H नेगेटिव, अगले वाला बना रहा होगा CH3 CH3 अच्छा H नहीं आएगा यहाँ पे, नेगेटिव। तो अब कौन सा होगा, आप जानते हो ये वाला होगा स्टेबल, है ना। क्यों स्टेबल होगा, ये फिर से इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर रहा है बट ये इलेक्ट्रॉन को देना चाहता है, तो ये स्टेबल होगा। इस केस में ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो जाएगा, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की हेल्प से हम स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बता रहे हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। आगे बढ़ते हैं, तीसरी जो हमारे पास एप्लीकेशन है इसकी, जिससे इंडक्टिव इफेक्ट जो है पता चल रहा है। अभी स्टेबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स देखा, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स के बाद हम तीसरी देख लेते हैं, कौन सी देखिए, अल्काइल हैलाइड की स्टेबिलिटी देख लेते हैं। अल्काइल हैलाइड क्या होता है, अल्काइल हैलाइड मतलब कुछ ऐसा ही जुड़ रहा होगा R ग्रुप, उसके साथ में सपोज कोई भी हैलोजन होगा, सपोज मैंने मान लिया Cl होगा, तो ये यहां से टूटेगा तो ये R पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में जाएगा। तो अगर R आपका 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, फिर से वही बात, 3 डिग्री है तो ये क्या बनेगा, CH3 CH3 और यहां पॉजिटिव है, ये CH3 CH3 ये पॉजिटिव है, और यहां पे ये CH3 CH2 पॉजिटिव है। तो कौन सा स्टेबल है, ये स्टेबल है। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। जो शुरू में सिर्फ एक लाइन पढ़ी थी, एक ऑर्डर पढ़ा था, उस ऑर्डर की हेल्प से ही हम सारे के सारी स्टेबिलिटी को जान पा रहे हैं। अल्काइल हैलाइड की स्टेबिलिटी भी हमने अच्छे से जान ली है। मैं फिर से तेज रफ करता रहता हूं क्योंकि आप फास्ट फॉरवर्ड और स्लो फॉरवर्ड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी जल्दी पढ़ते जाओ। चौथी मैं बात कर लेता हूं, अभी मैंने रिएक्शन ऑफ इंटरमीडिएट की बात की, कार्बोटाइम कार्बोनाइन की, अल्कोहल्स की बात कर ली, उसमें 2 ब्रेकडाउन थे, अल्काइल हैलाइड की बात कर ली। फोर्थ मैं बात कर लेता हूं कार्बोनिल कंपाउंड की। कार्बोनिल मतलब कार्बोनिल कैसे, कुछ इस टाइप के कंपाउंड, मतलब 2 बॉन्ड यहां है, सपोज ये H है, ये H है, ये O है, ये H है, ये H है। अब मैं यहाँ पर CH3 लगा देता हूं, मतलब हमारे पास यहाँ 2 H है, एक H एक CH3, अगले वाले में दोनों में CH3 पुट कर देता हूं, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है। और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव आएगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव आएगा। फिर से देखो, ये कौन सा बन रहा है, 2 डिग्री 3 डिग्री, ये कौन सा बन रहा है 2 डिग्री, ये कौन सा बन रहा है 1 डिग्री, तो कौन सा स्टेबल होगा, ये स्टेबल होगा, ये स्टेबल होगा। मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ये जो जितना ज्यादा अनरिएक्टिव होता है वो उतना ही ज्यादा अनस्टेबल भी होता है। तो आपके पास ये ज्यादा स्टेबल है तो ये ज्यादा अनरिएक्टिव भी होगा। तो आपके पास फोर्थ भी आप अच्छे से देख लिया है आपने, कार्बोनिल की स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनिल जो है हम इस इंडक्टिव इफेक्ट से निकाल सकते हैं। ये एनएफ है, 4 के 4 पॉइंट जो है इंडक्टिव इफेक्ट के एनएफ है। बट एक और पॉइंट हम देख लेते हैं जल्दी, डाइपोल मूवमेंट का। डाइपोल मूवमेंट का क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट में हम जनरली ये देख लेते हैं कि सपोज करो ये जुड़ा हुआ है एक CN यहाँ पे, है ना, ये CH3 है, और इसके साथ में ये जोड़ लेता हूं NO2 नेगेटिव, NO2। तो आपको पता है इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच रहा हुआ, माइनस का इफेक्ट है ना, तो माइनस इधर जा रहे होंगे इलेक्ट्रॉन, पोलैरिटी ज्यादा होगी, पोलैरिटी ज्यादा होगी। तो पोलैरिटी के कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छे से इंडक्टिव इफेक्ट से समझा जा सकता है। तो जनरली इंडक्टिव इफेक्ट मींस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जा रहे होंगे, उस डायरेक्शन में जाएंगे जहां ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होगा, वहां पे कंपाउंड भी हो सकते हैं। इसके लिए हमने एक ऑर्डर जो है वो अच्छे से देख लिया है। उस ऑर्डर के अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी है, वो एक्सेप्शंस हम अगले लेक्चर में सिर्फ अलग से देखेंगे, बीच में आपको समझने की जरूरत नहीं है। बट उसका जो थ्योरेटिकल वे था वो मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपके पास R ग्रुप बड़ा होता है, फॉर एग्जांपल कोई आपसे पूछ ले इसमें से और इसमें से, ये OH नेगेटिव है, ये OR नेगेटिव है,
इसमें से और इसमें से किसका इलेक्ट्रॉन कौन ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, तो ये करेगा। मन में तो आपके ये आएगा कि ये करना चाहिए भाई, ये तो आर ग्रुप है, ये तो देता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो खींचेगा थोड़ी। तो अब इसका रीजन क्या है कि आर ग्रुप बड़ा है तो एंगल बड़ा हो रहा होगा, रिपल्शंस हो रही होगी। एंगल बड़ा तो परसेंटेज एस करैक्टर बड़ा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और माइनस आई इफेक्ट ज्यादा शो करेगा। तो इस ऑर्डर को अच्छे से समझिए, और ये सिर्फ पॉइंट्स इसलिए मैंने पढ़ाए कि आप जान सको कि इंडक्टिव इफेक्ट हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहां-कहां लग रहा होगा। तो आई होप आपको इंडक्टिव इफेक्ट की चीजें अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक पे जानने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर द क्लास।